मैं आपका होस्ट चौधरी फ़ान शौकत। आज हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब अहमद सिंधु साहब, जो कि हमारे कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र हैं। आज हम इनसे पूछेंगे जो ये कल फ़ैसला आया है हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सिंधु साहब, ये जो कल फ़ैसला आया इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ठीक है। क्योंकि आइन एक ज़िंदा दस्तावेज़ है। इसको पिछले 12-13 घंटों से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन को किसी और तरह के एंगल से देखा गया है। कुछ लोग बड़ा क्रिटिकल व्यू देख रहे थे, जिसके लिए आपके साथ ये प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 69 है जी, उसके मुताबिक जो स्पीकर की जो रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, रूलिंग ऑफ द हाउस जो है, शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ठीक है। मसला ये है कि वो सिर्फ 69 की जो कार्रवाई है वो ऑर्डिनरी कार्रवाई होती है। ठीक है। मिसाल मिसाल के तौर पे ईवान के अंदर कोई फाइनेंस का इशू चल रहा है, न्यू अमेंडमेंट लॉज हो रही है, कोई किसी तरह की बहस हो रही है, तो उस सूरत में वो स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन के किसी दूसरे आर्टिकल को टच ना करे। बिल्कुल ठीक। उसकी जो रूलिंग है वो उसकी रूलिंग आइन के किसी दूसरे आर्टिकल को वायोलेट ना करती हो, तब वो जो रूलिंग है स्पीकर की, जिसको एग्जेम्पशन हासिल है, जिसको कुछ लोग किसी और तर्ज से देख रहे हैं, उस वक़्त वो एग्जेम्पशन हासिल है जब के आइन के आर्टिकल 280 हैं। 280 में से किसी भी आइन की आर्टिकल की वायोलेशन होगी तो देन सुप्रीम कोर्ट शैल टेक एक्शन। अच्छा, आपका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया ये बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त इस तरह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अज खुद नोटिस ना लेती, जो आइन का आर्टिकल 95 है, जो एक प्रोसीजर तैयार करता है कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो तहरीके अदम एतमाद है वो किस तरह आएगी, जो तरीक़ाकार बता रहा है, उसका मकसद जो है वो ख़त्म होकर रह जाना था। वो आइन की जो आर्टिकल जो 95 है वो ख़त्म होकर रह जाना था, उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जानी थी। इस तरह तो फिर तहरीके अदम एतमाद जो आइन ने बताई है वो ख़त्म होगी। अब हुआ क्या है जी, जो क्योंकि अजलास शुरू हुआ, बिल्कुल डिप्टी स्पीकर की जगह पे डिप्टी स्पीकर साहब आए। डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि जी आइटम नंबर 4 चौधरी फवाद चौधरी साहब, वज़ीर कानून साहब से मैं एक सवाल करता हूँ। अभी सवाल भी नहीं किया जी, वैसे ही उन्होंने इशारा किया है। तो चौधरी फवाद साहब उठे हैं, उन्होंने कहा जी मेरी नज़र में एक आर्टिकल 5 है, वो एक रसीद के ऊपर उन्होंने पढ़ के सुनाया है कि लॉयल्टी ऑफ द स्टेट क्या होती है। लिहाजा इसके तहत कोई बैरूनी ताकत पीछे होगी तो ऐसी सूरत में जो तहरीके अदम एतमाद नहीं चलाई जा सकती। अब स्पीकर को करना ये चाहिए था कि उसके ऊपर पूरी की पूरी डिबेट करवाते, बिल्कुल अपोजिशन की भी राय लेते, क्योंकि अपोजिशन के पास भी एक जो है स्ट्रेंथ है, जो अपोजिशन लीडर की बात सुनते, बाकी अरकान की बात सुनते कि ये आपके ऊपर एलिगेशन है, आप इसको डिफेंड करें। अब स्पीकर ने क्या किया है, बचगाना सोच, इमेच्योर एक्शन। जी ठीक है, दिस इज़ द वैलिड पॉइंट, अब मैं इस रूलिंग को मुस्तरद करता हूँ, लिहाजा ये नहीं बनती ईवान की कार्रवाई, वो छोड़ के चले गए। लिहाजा ये टोटल अगेंस्ट द लॉस था। अब देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि उससे पहले 1-2 दिन पहले एक ख़त उठाया, कहा कि ये ख़त आया जी, मुझे बाहर के एजेंसियों ने भेजा है। वही ख़त जो है दोबारा फिर उसी जेब में डाल दिया जाता है, कोई ख़त को देखा नहीं जाता। हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस लिए है, हमारी सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा इशू रेज हुआ है, इनको उनकी इंक्वायरी करवाई जाती। सारी एजेंसियां तो इमरान खान के अंडर है, वो चाहता तो 1-2 दिन में सारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता था। मैं कहता हूँ सर, उसकी इंक्वायरी करवाई जाती, उसके ऊपर पूरी डिबेट होती। बिल्कुल। जब अपोजिशन लीडर ने ये कहा था कि अगर ये ऐसा थ्रेट है तो हम इसके साथ हैं, साबित करें,
मसला ये है कि वो ख़त का जो कारनामा था, ख़त का जो ड्रामेबाजी थी वो नाकाम होगी। उसके बाद उसने कहा जी मेरी जान को ख़तरा है, वो भी नाकाम हुआ। उसके बाद उन्होंने बीच में आर्टिकल 5 को ले आए। आर्टिकल 95 के तहत स्पीकर के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट करे, उसकी रूलिंग को मुस्तरद करे। ऐसे ही आइन के आर्टिकल 95 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिटेल जाके फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में लिखा है कि आर्टिकल जो 63A भी है वो इस डिबेट में नहीं आता, वो इस जो सिचुएशन को डील नहीं करता। तब भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि देखिए जी चीफ साहब ने ये क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है। जो भी एक्शन आइन के अगेंस्ट होगा, आइन के मुतसादम होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट देखती है। मैं कहता हूं कि जहां पे आम वकील की या आम लॉ मेकर की सोच ख़त्म होती है, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज की वहाँ से शुरू होती है। उसने को 20, 25, 30 साल लगा के प्रैक्टिस की होती है, फिर उसने हाई कोर्ट का जज बनना होता है, उसके बाद उसकी प्रमोशन होती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट नहीं बनता, डायरेक्ट जज हाई कोर्ट का बनता है। हाई कोर्ट से आगे जो है वो जाके उसने एलिवेशन उसकी होती है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है, 5 जजों ने फ़ैसला दिया है, ये अकेले चीफ जस्टिस साहब का फ़ैसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चीफ साहब को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारियां गनवा रहे हैं। ठीक है, बहाने से उनको ये करें। चलें, चीफ साहब की रिश्तेदारी है PMLN के साथ, बाकी 4 जजों की रिश्तेदारी है नहीं। अगर इस लिहाज को देखा जाए तो जो चीफ जस्टिस साहब फैसले देते रहें, वो फिर किन रिश्तेदारियों के ऊपर देते रहें? ये ऐसा नहीं है। हम वकला हजरात आइन के मुहाफ़िज़ हैं। हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करे हमें बर्दाश्त हो सकती है, कोई आइन के ख़िलाफ़ बात करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। कोई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात करेगा तो हमें जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये 2-4 मिनिस्टरों ने, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद साहब, ये 3-4 लोगों ने इमरान खान साहब को गलत एडवाइस दे के अब रही सही वो रूलिंग के मामले में निकाल दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे के सदर साहब को निकाल दिया है। ये सियासी उखाड़ बना खड़ा है, ऐसा नहीं है। हम